आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स। पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस गाने के निर्देशक और कोरियोग्राफर मोहम्मद रफी साहब थे तो आप चौंक जाएंगे और सोचेंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्मेंद्र के उस सुपरहिट फिल्म प्रतिज्ञा के उस गाने की जो सन 1975 में रिलीज हुई और इस फिल्म के निर्देशक दुलाल गुहा थे। लेकिन यकीन मानिए वास्तविक रूप से इस गाने के निर्देशक मोहम्मद रफी साहब ही थे और इस गाने के कोरियोग्राफर भी मोहम्मद रफी साहब ही थे। मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। ये गीत जब आया था तो उसने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और आज भी ये गीत जब बजता है तो लोग झूम उठते हैं। इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और इसको अपनी धुनों से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जादुई मखमली आवाज से नवाजा था। इस गाने की शूटिंग से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे खास कहानी है मोहम्मद रफी साहब और धर्मेंद्र से जुड़ी हुई। धर्मेंद्र की मुश्किलें इस फिल्म के निर्देशक दुलाल गुहा से थी और दुलाल गुहा की मुश्किलें धर्मेंद्र के न करने वाले स्टेप की वजह से थी, या यूं कहें कि दुलाल गुहा के बताए स्टेप पे धर्मेंद्र अप टू द मार्क नहीं हो रहे थे। पूरा दिन शॉट चलता रहा, रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, लेकिन शॉट ओके नहीं हो पाया। दुलाल गुहा ने सोचा कि शायद धर्मेंद्र बहुत थक गए हैं, इसलिए वो सही तरीके से टेक नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए और दूसरे दिन शूटिंग करने का फैसला किया। दूसरे दिन जब शूटिंग शुरू हुई तो धर्मेंद्र कल वाली ही गलती कर रहे थे और दुलाल गुहा ये सब देखकर बहुत ही खींच रहे थे और धर्मेंद्र मन ही मन बहुत ही परेशान हो चुके थे क्योंकि शॉट ओके नहीं हो रहा था, बार बार रीटेक हो रहा था। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। इस गाने में धर्मेंद्र ने एक अनपढ़ आम आदमी का किरदार निभाया था और इस किरदार में जो उन्होंने अपना अभिनय दिखाया, जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। पर एक बात सोचिए कि धर्मेंद्र जी जिसे नाचना तक नहीं आता था, जिसके बारे में पूरी इंडस्ट्री जानती है, और उसी धर्मेंद्र से वो करने के लिए कहा गया जो इस गाने में उनके वश में था ही नहीं। फिल्म के निर्देशक दुलाल गुहा ने बहुत ही तन्मयता से धर्मेंद्र को इस गाने पर बहुत ही आसान स्टेप में नचाने की पूरी कोशिश की, पर पूरा दिन मेहनत करने पर भी धर्मेंद्र दुलाल गुहा के बताए स्टेप नहीं कर पाए। पूरा दिन एक भी शॉट ओके नहीं हो पाया। धर्मेंद्र के साथ पूरी यूनिट के लोग भी परेशान हो गए थे। अगले दिन फिर से गाने का शॉट शुरू हुआ, लेकिन आज का दिन पिछले दिन से बहुत ही अलग था क्योंकि इस गाने के गायक यानी मोहम्मद रफी साहब भी इस शूटिंग के लोकेशन पे मौजूद थे शूटिंग देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मस्ती में ये गाना गाया था और वो इस गाने की शूटिंग को देखना भी चाहते थे। शॉट शुरू हुआ, दुलाल गुहा धर्मेंद्र को एक बार फिर से शॉट समझाया। धर्मेंद्र उस शॉट को समझने के बाद फिर से टेक देने के लिए रेडी हुए। दुलाल गुहा ने एक्शन कहा, धर्मेंद्र वही गलती करते चले गए जो पिछले दिन उन्होंने किया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे गलती कहाँ हो रही है। शॉट खराब हो गया। बार बार रीटेक से धर्मेंद्र भी काफी परेशान हो गए थे और दुलाल गुहा भी। बहुत सारे रीटेक देखने के बाद मोहम्मद रफी साहब ने दुलाल गुहा को सलाह दी कि धर्मेंद्र को कोई भी स्टेप ना दिया जाए, वो जैसा करते हैं उन्हें वैसा ही करने दिया जाए। किसे मालूम था कि मोहम्मद रफी साहब जो सलाह दे रहे हैं वो इस गाने को अमर बना देगा। ये कौन जानता था कि मोहम्मद रफी साहब और धर्मेंद्र के जुगलबंदी का सबसे बेहतरीन गाना साबित होने वाला है मोहम्मद रफी साहब के इस सलाह से। ये बात खुद धर्मेंद्र साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका ये गाने का स्टाइल बहुत ही फेमस हुआ और उनका ये सिग्नेचर ट्यून हो गया। ये स्टाइल मेरा नहीं बल्कि मोहम्मद रफी साहब की देन है, क्योंकि यह पूरा का पूरा स्टाइल मोहम्मद रफी साहब ने लोकेशन पे बार बार रीटेक होने से मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मोहम्मद रफी साहब ने मुझे साइड में ले जाकर बोला था कि तुम्हें जो भी समझ आता है वो स्टेप करो। अगर उस दिन रफी साहब नहीं होते तो शायद ये गाना वैसा नहीं बनता जैसा ये गाना आज दिखता है। निर्देशक दुलाल गुहा ने रफी साहब की बात मानते हुए निर्णय ले तो लिया,
कि धर्मेंद्र जैसा चाहे वैसा डांस करे इस गाने पर, लेकिन मन ही मन दुलाल गुहा बहुत डरे हुए थे। पर अंततः थक हार कर दुलाल गुहा ने जो फैसला किया वो सच में कमाल कर देने वाला फैसला था। अब धर्मेंद्र पूरी तरीके से आजाद थे। इस गाने में डांस करने के लिए अपने हिसाब से धर्मेंद्र खुशी में जिस तरीके से नाचना चाहे वो नाच सकते थे। धर्मेंद्र अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जो भी स्टेप लेना चाहे वो सब कर सकते थे। गाने का शॉट शुरू हुआ और पहली ही बार में टेक ओके हो जाता है। देखते देखते बहुत ही कम समय में इस गाने की पूरी शूटिंग समाप्त हो जाती है, जो कभी लग रही थी कि इस गाने की शूटिंग में कम से कम 4 या 5 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे। और इस गाने ने जो कमाल किया, नतीजा आपके सामने है। इस कहानी में किसी भी कोरियोग्राफर का कोई हाथ नहीं और न ही निर्देशक का। इस गाने के डांस में धर्मेंद्र का अपना ही अंदाज है जो रफी साहब की सलाह पे बाहर निकला और आज भी ये स्टाइल धर्मेंद्र का स्टाइल कहलाता है। इस गाने में धर्मेंद्र के खुश होने वाली डांस करने का स्टाइल बहुत ही फेमस हुआ था और हमें लगता है कि यह हमेशा रहेगा। बॉलीवुड के हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक समीर कार्निक ने 36 साल बाद 2011 में इसी नाम से एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था यमला पगला दीवाना। इस फिल्म में धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी शामिल हुए। इस फिल्म में भी यही गाना रखा गया। यमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना। लेकिन इस बार इस गाने को गाया सोनू निगम ने। में म्यूजिक बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके से दिया गया था, लेकिन ये लोगों की जुबान पे नहीं चढ़ पाया। लोग आज भी मोहम्मद रफी साहब के गाए वर्जन को ही पसंद करते हैं। ये फिल्म इतनी सफल हुई कि सन 2013 में इसका पार्ट 2 बना और इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर पार्ट 3 भी बना। हालांकि बाद की 2 फिल्में अपने पहले पार्ट से उतनी लोकप्रिय नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म का 3 सीक्वल बनने का गौरव तो इसी टाइटल को जाता है। मोहम्मद रफी साहब और धर्मेंद्र की जुगलबंदी वाले गाने की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि इस गाने के निर्देशक और कोरियोग्राफर मोहम्मद रफी साहब हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मोहम्मद रफी साहब की सलाह पर धर्मेंद्र ने जो डांस किया, तो क्या हम कह नहीं सकते कि इस गाने के वास्तविक रूप से निर्देशक मोहम्मद रफी साहब हैं और इस गाने के कोरियोग्राफर भी मोहम्मद रफी साहब ही हैं। यमला पगला दीवाना हो रब्बा। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब और धर्मेंद्र का कॉम्बिनेशन बहुत ही लंबा है। मोहम्मद रफी साहब ने धर्मेंद्र के लिए टोटल 104 गाने गाए। अब दो दिलों की मुश्किल आसान हो गई। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। एक मत वाला आ चला अपनी मंजिल को। ये चलते हो कभी पल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया वाले। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। मेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। फूलों से मुखड़े वाली निकली है एक मत वाली। मेरे दुश्मन तू मेरी। काजल वाले नैन मिला के कर डाला बेचैन किसी मत वाली ने। बहारों में अकेले ना फिरो। गलियों में घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ, ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है। तुम्हारी मुलाकात से मुझको पता ये चला न क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। मैं देखा है मैंने गुलसिता में। ना मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। सर पर लंबा टोप लेके आएगा। लुटे दिल में दिया जलता
मुस्काए जान आइए हुई शाम का तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो किनो माझी चल ये शमा तो जली रोशनी के लिए साथिया नहीं जाना कि जीना लगे बदरा चाय के झूले पड़ गए हैं देखा है तेरी आँख। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अब अपने होस्ट और दोस्त विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे किसी अजीम फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे थे गोल्डन मोमेंट्स।